नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। सीएम राइज बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवतलाव में 1 अप्रैल को प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं देवतलाव के विधायक गिरीश गौतम रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की संगीत शिक्षिका एवं छात्राओं द्वारा सुमधुर आवाज में सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के माध्यम से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतला विधायक गिरीश गौतम ने सीएम राइज विद्यालय देवतला में बस सेवा परिवहन का शुभारंभ करते हुए बसों को हरी झंडी दिखाई एवं फीता काटकर उनका शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य अशोक मिश्र ने सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स की यह खास रिपोर्ट।
2022 में इसी ग्राउंड पे 8 अक्टूबर हमको दिन याद है कि सीएम राइज जैसी महत्वपूर्ण योजना को साकार रूप देने का प्रयास हमारे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को दिया और इसका साकार रूप जिस मंशा और अभिलाषा से आपने किया, हम और हमारा परिवार निश्चित रूप से करने का प्रयास किया। महोदय, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं कि आपके ही द्वारा इस विद्यालय को बहुत कुछ हमको दिया गया। एक समय ऐसा संकट आया कि हमारे बीच कोई शिक्षक नहीं था। मैं आपके चरणों में गया और आपने एक शब्द मुझे कहा कि आपको इस साल शिक्षक उपलब्ध करा देंगे। 32 पोस्टों में से हमारे पास 16 लोग भर गए हैं। ये सब आपकी महानता है, किसी भी स्कूल में जिले में नहीं गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम आपने हमारे लिए ये किया कि हमारे ग्रामीण अंचल के 2000 विद्यार्थी जो इस क्षेत्र के हैं, कहीं हायर सेकेंडरी स्कूलें नहीं हैं, आपने ये महत्वपूर्ण योगदान दे करके बस सेवा का प्रारंभ कर दिया। और इस सेवा से हमारे जो आज बच्चे दिख रहे हैं 1 अप्रैल को, जबकि रिजल्ट अभी खुला है, तो निश्चित रूप से 2000 छात्र अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से जनता जनार्दन का भी लाभ होगा और वो सीएम राइज जैसी महत्वपूर्ण योजना को आधारभूत देने में जो आपका श्रेय रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मेरी एक और मांग है आपसे, स्वागत के साथ साथ कुछ मांग में आज आप हैं विराजमान। पहली मांग ये है कि गत 2022-23 में जब प्रवेश नहीं हो रहा था तो हमारे टेका मिश्रा जी और महेंद्र सिंह जी और हमारे दिनेश सिंह जी आए और कहे आप सीट बढ़ा दीजिए। मैंने आपसे कहा कि दादा भाई अगर आप लिख दें तो निश्चित रूप से सीट बढ़ जाएगी और वो सीट जो है 80 से बढ़कर के 210 हो गई। इस बार मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, सीट बढ़वा लेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा। हमको केवल 2 बाई 2 फीट 40 बाई 20 फीट का एक अगर 3 फीट दे दिया जाए तो हम 110 लड़के और लाभान्वित कर देंगे। इतना काम आपको करना पड़ेगा। दूसरा, हमारी जो सीएम राइज बसें आ रही हैं, 8 बसें आई, केवल 2 बस को हमने प्राप्त किया। उसका एक कारण बना, हमारे यहाँ कहाँ हम बस खड़ी करेंगे। तो जो उत्तर साइड में या रोड साइड में हमारे महानुभाव बुरा नहीं मानेंगे, अगर वो क्षेत्र खाली कर दें तो दिन भर बसें खड़ी रहेंगी, रोड में खड़ी होंगी, वहां भी खड़ी होंगी। तो एसडीएम साहब भी हैं, माननीय तहसीलदार साहब भी हैं, दादा भाई भी हैं, निवेदन करता हूं कि इतनी छोटी सी कार्यवाही न करें, केवल उनको समझा बुझा करके बाहर कर दें। मैं कल और परसों से जिससे उसकी व्यवस्था बना सकूं। तीसरा, अभी संख्या मेरी कम है, शिक्षक की संख्या कम है। दादा भाई के लेटर पैड से दादा भाई को फोन करवा करके निश्चित रूप से हम 4-6 दिन में हमारी जो नई नियुक्ति हो रही है मैं उसको भरसा करने का प्रयास करूंगा, इसी आशा विश्वास के साथ कि दादा भाई मेरे विचारों से सहमत होंगे और हमारे इन नौनिहाल बच्चों का जो देवतला विधानसभा क्षेत्र है, शंकर की नगरी है, कम से कम अगर ये क्षेत्र चमकता हुआ सितारा आपने जो दिया, जो परिवर्तन लाया शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी, रोड के क्षेत्र में क्रांतिकारी, अगर इतना और प्रयास हो जाता है तो निश्चित रूप से मैं ये वादा करता हूँ कि इस साल मेरा जो रिजल्ट आएगा और अच्छे से मतलब 2 गुना आएगा। अगर मेरा बामन था तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार 70% आए, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब तबके के छात्र पढ़ते हैं। मैं आपको सबको पधारने का धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ हृदय से और संचालक महोदय से चाहूंगा कि आज हमारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम है, जिसमें आज ऊपर आने को नए साल का प्रवेश दिया गया और उसमें से सरकार की ओर तरफ से जो योजना है उनको पुस्तकें देना उनके शिक्षा के लिए, उसके कार्यक्रम के लिए आयोजन हुआ। इस आयोजन के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मऊगंज राजसेवी लंबाई बढ़ी और बेतला के हमारे एसडीओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे इस ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक सरपंच साहिबा बैठी हुई है। हमारे सबके पितृपुरुष जिनको आप सब जानते हैं हमारी पार्टी के, हमारे सुपूजा शुक्ला जी बैठे हैं, जी बैठे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष विनोद कोल है, पूर्व मंडल संजय सोनी है, हमारे रीवा जिला के पूर्व महामंत्री सुरेंद्र सिंह जी हैं, नए महामंत्री हमारे महेंद्र सिंह जी हैं और मंच पर विराजमान अन्य साथीगण, खासतौर पर इस स्कूल के हमारे प्राचार्य अशोक जी और जिनके कारण ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, हमारे सभी वो शिक्षक हैं,
हमारे बच्चे बच्चियों, स्वाभाविक है शिक्षा सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। शिक्षा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। और जब विकास की हम बात करते हैं तो विकास केवल सड़कों से विकास नहीं दिखना चाहिए, सारे क्षेत्र में विकास हो। सड़क के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, हमारे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, ये चारों तरफ से विकास होता तब उसको हम संपूर्ण विकास की कटघरे में ले जाकर के खड़ा करने का बात कह सकते हैं। जब यहाँ सीएम राइजिंग स्कूल का सवाल आया तो हुआ कि हर विधानसभा क्षेत्र के भीतर उस समय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और सबको दो सीएम राइज मिले सारे विधायकों। और भोलेनाथ की कृपा से मैं उस समय स्पीकर था तो थोड़ा सा अलग से दबाव बना, उसके कारण मुझे 3 मिले थे। अब एक चौथा भी मिल गया नई गढ़ी, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के भीतर 4 सीएम राइज स्कूल मिले हुए। कल्याणगढ़ में है, भेरा में है, बेलतला में है, नई गढ़ी 2 और मिलने की तैयारी है। हम स्कूल बनाएंगे, भवन बनाएंगे, उससे काम नहीं चलना हमारे बच्चों को। ये जो लोग बैठे थे 16 लोग आए हैं, 14 लोग और आने वाले हैं, हमारे प्राचार्य हैं, हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं, तमाम पढ़ाने वाले लोग हैं। जिम्मेदारी उनकी है कि हमारे बच्चों को कैसे तैयार करें। हम जो सीएम राइज का जो एक कंसेप्ट लेकर के आए, उसका यही मतलब था कि हम संस्कारवान शिक्षा दें, हम शिक्षावर नहीं दें। हमारे मास्टर साहब हैं, हमारे बच्चे को कासे कपटी पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना है, कारठाना है तो कासे कपटी कहो, कासे कपटी। यदि हमें संस्कारवान शिक्षा देना तो कासे कमल पढ़ाना पड़ेगा, कासे गमला पढ़ाना पड़ेगा, कासे गणेश पढ़ाना पड़ेगा, कासे घनश्याम पढ़ाना पड़ेगा। ये कौन करेगा? ये आप करोगे। इसलिए जब मैं कहता हूं कि शिक्षा बल नहीं चाहिए, इन्हें संस्कारवान शिक्षा चाहिए। हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को ये समझने वाली जो शिक्षा हो सकती है वो देना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष ही अकेला देश है जिसके पूरे देश दुनिया में उसका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये किसी देश का आदर्श वाक्य नहीं है, ये केवल हमारे भारत का आदर्श वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को एक रूप में देखने का कहीं प्रयास होता है तो भारतवर्ष के भीतर होता है। दूसरा हमारा वाक्य है अतिथि देवो भव। दूसरी जगह नहीं है, दूसरे देशों में नहीं है। दुनिया में पूरे जो देश रजिस्टर्ड है उनकी संख्या 207 है। अब 207 में से किसी देश में अपने देश को माता के नाम से नहीं जानते, कोई नहीं कहता। केवल अकेला देश है भारत, जिसको हम भारत माता की जयकारा लगाते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, चित्र लगाते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। उसका तात्पर्य यही है कि माँ का मतलब होता है कि हमको जो संस्कार प्रारंभ में मिले वो माँ से ही मिलता है। इसीलिए भारत के भीतर जो संस्कार हमको प्राप्त हो, इसीलिए भारत ही हमारी भारत माता है। ऐसी शिक्षा देने की जरूरत आपको है। हमारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, तभी उसका उद्देश्य सफल होगा। बिल्डिंग बना देने से कुछ नहीं होना है, हम बस लगा देंगे उससे भी कुछ नहीं होना है। और इसीलिए हमने, हमारी सरकार ने यह तय किया कि जितनी भी सुविधा हो सकती है हम सब देने का प्रयास करें हमारे बच्चों को। अभी 52% हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे और हमारी बार बार अपेक्षा होती है देव तालाब के भीतर यदि आपका परसेंटेज 80 जाएगा उसमें आपका नाम होगा, देव तालाब के साथ साथ मेरा नाम होगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्रदर्शित होगा। इसलिए इस प्रयास करने की आवश्यकता है। हमने अध्यात्म के क्षेत्र में भी यह प्रयास किया कि उसको भी एक तरह से लोगों को समझ में आवे कि देव तालाब में भोलेनाथ भी आ जाए। इसलिए सड़कों का चौड़ीकरण करना, उनके दरवाजे का निर्माण करना जिससे मंदिर आकर्षक दिखाई पड़े, ये हमने करने का प्रयास किया। इसीलिए साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ और खास तौर पर अपने बच्चों को,
हमारे बच्चे स्वाभाविक तौर पर ये एक पौधे हैं जो आप लगाने का काम कर रहे हैं। कल को ये पेड़ बनेंगे, फल देंगे समाज को, बढ़िया से बढ़िया फल देने वाला पेड़ तैयार सके, ये हमारे गुरुजनों की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिल करके इस उत्सव को सफल करने के लिए प्राणपण से पूरी ताकत लगा करके काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।